डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 7 के जो कंप्यूटर साइंस है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 6 को बाकायदा हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 6 है वो आपका है द बाइनरी कंप्यूटिंग। तो ये वाला जो टॉपिक है बाइनरी कंप्यूटिंग या बाइनरी नंबर्स मेरा फेवरेट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये टोटली जो बेस कर रहा है आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मैथ क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए ये वाला जो हिस्सा है कंप्यूटर साइंस में, ये वाला जो टॉपिक है मेरा फेवरेट है। तो चैप्टर नंबर 6 है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट विल आई लर्न। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कुछ सीख जाएंगे जिसका आपको पहले पता होना चाहिए। यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर्स इन कोड एंड डी कोड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है वो कैसे इन कोड करते हैं, डी कोड करते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा, यानी कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की भी कन्वर्जन होगी, इमेजेस की भी कन्वर्जन होगी, एंड साउंड इन बाइनरी, और साउंड की कन्वर्जन भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जी आपका लर्निंग आउटकम्स। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये वाला जो टॉपिक है, ये वाली जो SLO है, हम इजीली सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हर चैप्टर के स्टार्ट में बाइनरी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे होते हैं उसका जो स्टार्ट है वो बताया जाता है थोड़ा सा उसके बारे में। तो ये वाला पेज आपको पेज नंबर 70 यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको सबसे पहले अगर हम देखते हैं, द कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है किसी भी डाटा को इनटू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन और उसके बाद प्रोसेसिंग। तो बारी बारी इनको देखते हैं। वी यूज़ इनपुट डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा एक्सेट्रा टू एंटर द रॉ फॉर्म ऑफ डाटा इनटू द कंप्यूटर, एंड the output devices like monitor, printer, speaker etc gives output as information। मुख्तलिफ किस्म की छठी क्लास में इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं आपने। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, कैमराज हो गए, ये इनपुट डिवाइस हैं। इनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं इनटू द रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म में होता है डाटा, जो है वो रॉ फॉर्म में होता है। फिर आउटपुट के ज़रिए, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए जो है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर के ज़रिए हमें डाटा जो है प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट की शक्ल में यहाँ पे मिलता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ द स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज़। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है फिर हम फ्यूचर यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ डाटा है, यानी कि जस्ट करें आपका जो रिज़ल्ट कार्ड बनते हैं, जो आपका डाटा इनपुट किया जाता है, डाटा को इनपुट किया जाता है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर के ज़रिए, फिर आपकी प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है, फिर उससे आउटपुट प्रिंटर की शक्ल में आपका रिज़ल्ट कार्ड निकलता है। तो जो नंबर पुट किए जाते हैं डाटा में, वो आपके जो मार्क्स होते हैं वो रॉ फॉर्म है, और जो रिज़ल्ट आपको बाकायदा मिलता है प्रिंट होकर, जिसमें पोजीशन लिखी होती है, सब कुछ डिटेल होती है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर इस इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए भी रखा जाता है कि आपका जो रिज़ल्ट है उसको फ्यूचर भी यूज़ किया जा सकता है। जब सेकेंड टर्म का रिज़ल्ट है उसको ऐड किया जाएगा, या कल को यूनिवर्सिटी या बोर्ड में आपको रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट कार्ड चाहिए, अपनी डिग्री चाहिए, तो 10, 15, 20 साल बाद भी आप उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो the process of conversion from data into information is being done in computer central processing unit and is called data processing। तो मैंने 3 वर्ड बताए थे, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डाटा और इन्फॉर्मेशन का मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसेसिंग का मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, जो डाटा से इन्फॉर्मेशन मिलती है, डाटा कन्वर्ट होता है इन्फॉर्मेशन में, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होता है। तो इस सारे प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म डाटा प्रोसेसिंग, यानी एक्सप्लेन द टर्म डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है वो बताना है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब होगा। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसकी ये डायग्राम भी बना दें। डायग्राम क्या है, इनपुट, डाटे की इनपुट होती है, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर उसकी डाटे की आउटपुट आ जाती है। यानी कि आपके पेपर के जो मार्क्स हैं वो इनपुट है, मार्क्स एंटर किए एक्सेल में, शीट में, वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हुई, ग्रेडिंग हुई, फार्मूलाज लगे, आउटपुट जो है वो आपका रिजल्ट आ गया प्रिंट होके। और स्टोरेज ये होती है कि उसी डाटा को फिर स्टोर किया जाता है फर्दर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, फर्दर किसी इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन का मैंने आंसर भी आपको दे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं
कि डेटा क्या होता है। डेटा आपने सुना है बार बार, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया है, दोबारा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। डेटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड डेटियम मीनिंग समथिंग गिवन। डेटा बेसिकली एक वर्ड डेटियम से निकला है जिससे मुराद है कुछ ना कुछ आपको दिया गया है। इट इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ और फिगर्स। Data can be come in the form of text, observation, figure, images, number, graph, sounds or symbol. डाटा जो है जी, इट इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट और फिगर। किसी भी एक इंसान के, चाहे इंसान कह लें, एक स्कूल कह लें, एक मुल्क कह लें, एक कमरा कह लें, एक जो है वो मोबाइल कह लें, किसी भी एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन होती है। डाटा हमारे पास टेक्स्ट की शक्ल में होता है, टेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की शक्ल में होता है, फिगर की शक्ल में होता है, इमेजेस की शक्ल में होता है, नंबर की शक्ल में होता है, ग्राफ की शक्ल में होता है, साउंड या सिंबल की शक्ल में होता है। जैसे एक बुक है, ये बुक है, ये भी एक इंडिविजुअल है। इसका देखा जाए तो टेक्स्ट का डाटा हो सकता है कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं इस पूरे चैप्टर में या पूरी बुक में। उसके बाद इसमें तस्वीर कितनी है, इसमें इमेजेस कितनी है, इसमें टोटल नंबर कितने इस्तेमाल हुए हैं, ग्राफ इस पूरी बुक में कितने बने हुए हैं, उसके अलावा सिंबल कितनी इस्तेमाल हुई है। यानी इस बुक का भी पूरा एक डाटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डाटा माइट इंक्लूड इंडिविजुअल प्राइस, यानी इस बुक की प्राइस हो सकती है, वेट हो सकता है, इस बुक का एड्रेस से मुराद है कि बुक कहाँ से आई है, किस यूनिवर्सिटी ने इसको प्रिंट आउट किया है, किस एजेस के बच्चे पढ़ेंगे, उनके नाम क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर क्या हो सकता है, डेट्स क्या हो सकती हैं और डिस्टेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा की शक्ल में आती हैं। तो अगर आपके पास सवाल आता है डिफाइन टर्म डाटा, आपने टर्म डिफाइन करनी है डाटा, तो आपका यहाँ से लेके ये इट इज़ डिफाइंड से लेके सिंबल तक जो है वो इसका आंसर बनेगा। अब डाटा के बारे में हमने जान लिया। अब है नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ डाटा। फॉर्म्स ऑफ डाटा से मुराद है कि डाटा जो है वो कितनी किस्म का हो सकता है हमारे पास। तो डाटा बेसिकली 3 किस्म का हमारे पास होता है। वो 3 किस्म जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। ऐसा डाटा जिसमें जस्ट नंबर्स हों, ठीक है, चाहे वो डेसिमल पॉइंट की शक्ल में हो, चाहे वो डेसिमल के बगैर हों, तो वो न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 12.4 13.4, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो वो सारा हमारे पास न्यूमेरिक डाटा कहलाएगा। उसके बाद है अल्फ़ाबेटिक डाटा। अल्फ़ाबेटिक डाटा कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिक करेक्टर, यानी कि अल्फ़ाबेटिक करेक्टर होते हैं ABC, छोटी कर लें ABC चाहे बड़ी ABC कर लें, इसमें जो डाटा होता है वो सारा अल्फ़ाबेटिक डाटा कहलाता है। यानी कि ये वाला जो डाटा आपको स्क्रीन के ऊपर इस पर नज़र आ रहा है, ये सारे के सारा आपके पास अल्फ़ाबेटिक डाटा है, ठीक है। ये वाला सारे का सारा अल्फ़ाबेटिक डाटा ABC की शक्ल में है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट इसकी जो है टाइप वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जैसे अल्फ़ा भी है, नंबर भी है, यानी नंबर भी हैं और ABC भी अल्फ़ाबेट्स भी हैं। कंसिस्ट ऑफ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल करेक्टर। अब कीबोर्ड पे देखें तो और कई स्पेशल करेक्टर आपको नज़र आते हैं, जैसे ये @ नंबर साइन एंड परसेंटेज साइन, ये भी जो है डाटा में शामिल होते हैं। तो ये ऐसा डाटा जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, उस पर न्यूमेरिक भी हों और स्पेशल करेक्टर भी हो, वो हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। ये 3 फॉर्म्स आती हैं। एक्सप्लेन 3 फॉर्म्स ऑफ डाटा। 3 फॉर्म्स ऑफ डाटा की एक्सप्लेन करनी है तो नाम अगर उसके आ जाते हैं तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा और न्यूमेरिक डाटा आएगा। तो ये आपने जवाब लिखना है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा आपके ईमेल जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में आप देखें ये स्पेशल करेक्टर भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, उसके अलावा अल्फ़ाबेटिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा ईमेल का जो एड्रेस आप पुटअप करते हैं, एड्रेस जो पासवर्ड जो पुटअप करते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, उसमें ये सारे स्पेशल करेक्टर भी शामिल होते हैं, नंबर भी होते हैं, अल्फ़ाबेटिक भी होते हैं। तो वो सारे का सारा जो है वो आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। तो यहाँ पे पेज 70 जो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिटेल से सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं और सारे के सारे क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ खुद से बनाए हैं और उनके आंसर भी आपको मैंने समझाए हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, पेज नंबर 71। अब यहाँ पे हम डाटा पढ़ लिया, प्रोसेसिंग पढ़ ली, अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा। डेफिनेशन पे गौर करें। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा। आपको जो रिजल्ट मिलता है प्रिंट होके, ठीक है, उसको अगर गौर से देखें वो एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया, वो प्रोसेस्ड है, यानी एग्जाम जो रिजल्ट कार्ड है उसमें प्रोसेसिंग हो चुकी है, सारे फार्मूले अप्लाई हो चुके हैं, आपकी पोजीशन बन चुकी है,
ग्रेड बन चुके हैं, सारी डिटेल के साथ टोटल हो चुका है, क्या परसेंटेज रही है, क्या ग्रेड आया, ऑर्गेनाइज, उसके बाद वो डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज है, एक तरतीब के साथ सारे सब्जेक्ट के नाम, उनके नंबर, ग्रेड लिखे होते हैं, आपका नाम, तस्वीर लगी होती है, स्कूल का नाम लिखा होता है, एंड स्ट्रक्चर्ड, उससे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर से मुराद है जो रिजल्ट कार्ड आपको इशू किया गया है वही रिजल्ट कार्ड, उसी तरह का रिजल्ट कार्ड, उसी का स्ट्रक्चर सबको इशू किया जाता है। तो वो एक इंफॉर्मेशन होती है। ये तीनों जो हैं आपकी जो रिजल्ट कार्ड की मैंने एग्जांपल दी है उसमें ये तीनों बातें मौजूद हैं। इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज नॉलेज गेन्ड थ्रू स्टडी, कम्युनिकेशन, रिसर्च और इंस्ट्रक्शन। यानी इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज नॉलेज गेन्ड थ्रू स्टडी, यानी कि प्रॉपरली आपके पेपर्स को चेक करने के बाद और मार्किंग करने के बाद जो है एक रिजल्ट तैयार किया गया है। एसेंशियली इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग पीस ऑफ डाटा, यानी पीस ऑफ डाटा से मुराद है आपके जो रिजल्ट पेपर थे वो पीस ऑफ डाटा था, उसको एनालाइज किया गया, उसको इंटरप्रेट किया गया, यानी चेक किया गया प्रॉपर, उसके बाद एक जो है इंफॉर्मेशन के तौर पे आई है। ऐसे नहीं है कि आपका पेपर चेक ही नहीं हुए और आपको रिजल्ट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए, प्रॉपर आपकी जो इनपुट है जो उसको चेक किया गया है। ह्यूमन अंडरस्टैंड एनालॉग डाटा, इंसान जो एक सिर्फ एनालॉग डाटा को समझते हैं, कंप्यूटर नीड टू ट्रांसलेट एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा टू प्रोसेस सेट। अब ह्यूमन एनालॉग डाटा को समझते हैं, ह्यूमन से मुराद ये कि जैसे मैं आपको कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ये एक एनालॉग फॉर्म है, ठीक है, मैं एनालॉग इंस्ट्रक्शन है, ये आपको समझ आ रही है। कंप्यूटर इसको नहीं समझता, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा आपको डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, कीबोर्ड के जरिए जो है वो या माउस के जरिए क्लिक करना पड़ेगा सब्सक्राइब बटन के ऊपर, तब जाके वो क्लिक होगा। ऐसे कहने के ऊपर कंप्यूटर जो है वो खुद से नहीं करेगा। यह आपकी बन जाती है इन्फॉर्मेशन को मैंने एक्सप्लेन किया। अब इन्फॉर्मेशन को एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के साथ। ए सीरीज ऑफ रैंडम नंबर, ये एक रैंडम नंबर आपको दिए गए हैं कुछ इस डाटा, ये एक डाटा है। हाउएवर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट दीज नंबर मीन, अगर हम इसको देखें तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन नंबर से क्या मुराद है। ऑन द अदर हैंड अगर इस तरह डाटा को लिखा जाए 0 to 1 पहले कर दिया जाए, ब्रैकेट लगाए, छोटी सी लाइन, आगे ये नंबर लिखा जाए इज अ फोन नंबर। अब हमें अगर कोई बच्चा या कोई बंदा पीटीसीएल नंबर पढ़ सकता है, पता चल सकता है, तो उसको लग रहा है कि ये पीटीसीएल नंबर है, ये कराची का कोड है, 0 to 1 कराची का कोड होता है, आगे उसका नंबर है, इज अ फोन नंबर एंड दिस डाटा हैज़ नाउ बिकम इन्फॉर्मेशन। ये वाला जो डाटा एक इन्फॉर्मेशन बन चुका हुआ है, ये वाला जो नंबर है ये सिर्फ एक डाटा है। हमें क्या पता चल रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ये जो कुछ नंबर लिखे हुए हैं, क्या नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन इसको देख के जस्ट इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया है, देखें ना, प्रोसेस की है, ऑर्गेनाइज किया और इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन गई है कि कराची का जो है एक नंबर है पीटीसीएल नंबर। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन भी आ गई। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, डाटे की फॉर्म्स क्या हैं, कुछ एग्जांपल के साथ भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोज़ तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूं। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को अपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है या 2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो।
मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।